हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में ओडिशा का एक रिक्रूटमेंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो OSSC का CGL एग्ज़ाम है, जो ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए निकला है, उसके डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर हम डिटेल्स में जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगराइज वाइज कैसे डिवाइड किया है, कैसे एग्ज़ाम होगा, एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, प्रोसीजर क्या है, डिटेल्स में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो लिंक है, इसका वेबसाइट जो लिंक है, सारा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो पहले ये OSSC का एग्ज़ाम है और इसका स्टार्टिंग डेट कब है? 5 अप्रैल को ये शुरू होगा और एंड होगा मई 2 तारीख को। और इसका जो मोड ऑफ पेमेंट होगा, कैसे होगा, ओनली पर्टिकुलर ये वेबसाइट जो है, मैं आपको इसका डिटेल्स जो लिंक दे दूंगा। ऑनलाइन मोड में नो फिजिकल कॉपी, हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू बी सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट। मतलब कोई भी हार्ड कॉपी एंटरटेन ये लोग नहीं कर रहे हैं, प्योरली आपको ऑनलाइन बेसिस में फॉर्म भी डालना है प्लस पेमेंट भी करना है। तो ये तो इम्पोर्टेंट डेट हो गया। देन चलते हैं नंबर ऑफ पोस्ट और वैकेंसी के लिए। हाँ देखिए यहाँ पे ये नंबर ऑफ पोस्ट और वैकेंसी यहाँ पे डिटेल्स में दिया है। पहले जो निकला है इंस्पेक्टर ऑफ एंडाउसमेंट जो है, उसमें से टोटल निकला है 21 पोस्ट और ओमेन उसमें से 7 है। सेकंड असिस्टेंट सिटी एंड GST ऑफिसर 61 पोस्ट है। इसको कैटेगराइज वाइज डिवाइड आगे किया है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले नंबर ऑफ पोस्ट जान लेते हैं। देन ऑडिटर 3 पोस्ट, ओमेन उसमें से 2 है। अगेन यहाँ पे ऑडिटर ये 2 अलग अलग ऑफिस में, ये कमिश्नर ऑफ एंडाउसमेंट ऑफ ओडिशा के जो डिपार्टमेंट है, ये सेकंड डायरेक्टर ऑफ फिशरी ओडिशा, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में सेम ऑडिटर पोस्ट निकला है। जो फिशरी के डिपार्टमेंट है वहाँ पे 6 मेल और ओमेन उसमें से 1 है। और इंस्पेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, डायरेक्टर ऑफ फिशरी एंड ओडिशा, ये डिपार्टमेंट में भी 13 पोस्ट है मेल, उसमें से 5 पोस्ट है मतलब ओमेन। जूनियर असिस्टेंट्स इन कमिश्नर ऑफ एंडाउसमेंट ऑफिसर, सेम एंडाउसमेंट डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे 8 पोस्ट है वैकेंसी और ओमेन 3 है। जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ फिशरी डिपार्टमेंट में 3 पोस्ट है और ओमेन उनमें से 1 है। और जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस अंडर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में टोटल निकला है 469 पोस्ट। ये बहुत ज़्यादा निकला है और ओमेन उसमें से 155 है। तो ये पहले जो 4 थे, मतलब ये 1 2 5 3 4 5 जो पोस्ट है, ये ग्रुप बी पोस्ट है। रेस्ट जो 3 है ग्रुप सी पोस्ट है। तो उस हिसाब से आप जो जिसमें जिस पोस्ट में आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको डिटेल्स में हम जाएंगे, कैसे इसको डिवाइड किया है, कैटेगराइज वाइज हम जाएंगे। यहाँ पे देखिए टोटल डिवाइड किया है इसको। जैसे पहले पोस्ट जो इंस्पेक्टर ऑफ एंडाउसमेंट के लिए है, यहाँ पे देखिए 17 है। SCBC नील, SC ओमेन, या एक SC में 1 पोस्ट है, ST में 3 पोस्ट, ओमेन उसमें से 2 और टोटल 21। ये तो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में देख लिया है। ये जो इसको कैटेगराइज वाइज डिवाइड किया है, मतलब टोटल किस रिजर्वेशन के वाइज इसको डिवाइड किया है। अगेन यहाँ पे ऑन रिजर्व 22, 12, ओमेन उसमें से 7, 4, 4, यहाँ पे 5। और ये ऑडिटर पोस्ट के लिए ऑन रिजर्व 2 है और ST जो है वो 1 पोस्ट है, वुमेन उनमें से 1, टोटल 3 पोस्ट हो गया। ऐसे फिशरी के लिए भी 12 पोस्ट, कमिश्नर ऑफ एंडाउसमेंट के लिए है 4 पोस्ट, यहाँ पे डायरेक्टर फिशरी ओडिशा के लिए 2 पोस्ट। और ये वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे देखिए 200 पोस्ट है ऑन रिजर्व कैटेगरी, ये बहुत ज़्यादा निकला है। और वुमेन उसमें से 66, अगेन OBC 52, वुमेन 17, 87 हो गया SC, वुमेन 29, 130 पोस्ट हो गया ST, वुमेन 43, टोटल 469 पोस्ट हो गया।
तो ये टोटल अगर डिवाइड करेंगे तो ऑन रिजर्व जो कैटेगरी है उनके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 262 है, वोमेन उसमें से 87 है, 66 पोस्ट है SC BC OBC के लिए, टोटल वोमेन 21 है, और SC टोटल पोस्ट 104 है, वोमेन उसमें से 34 है, 154 ST है, वुमेन उसमें से 52 है। तो ऐसे हो कि टोटल 586 पोस्ट हो गया, वुमेन उनमें से 194। तो बहुत ज़्यादा पोस्ट है, अच्छा एक स्कोप है, आप चाहे तो इसको मतलब डेफिनेटली इसका एग्ज़ाम देके आप जॉब को कंसिडर कर सकते हैं। ये आगे है, नेक्स्ट जाएंगे। हाँ ये देखिए मैन, मिनिमम एज कितना है 21 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है, और ऐसे 5 ईयर्स जो रिलैक्सेशन आपको मिलता है SC BC ST और वुमेन कैंडिडेट, ये तो अलग चीज़ है, ठीक है, आप जान मतलब ये कॉमन है। ये देखिए मैन, ये मोड ऑफ एग्जाम कैसे होगा, पहले यहाँ पे पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा 150 मार्क का, और देन मेन एग्जाम पार्ट, ये पहला पार्ट मेन एग्जाम जो है पहले ए बीट में देखिए, मेन एग्जाम पहले होगा 2 पेपर्स 200 मार्क, पहले इंग्लिश एंड उड़िया लैंग्वेज पेपर होगा, देन जनरल स्टडी का पेपर होगा। मतलब पहले आपको प्रीलिम एग्जाम देना है, अगर इसको क्वालिफाई करेंगे देन आपको मेन एग्जाम का पहला, ये है मेन एग्जाम पार्ट जो ए का पहला, सेकंड देखिए यहाँ पे 2 और एग्जाम है, पहला हो गया मेन एग्जाम का जो 2 पेपर आप देंगे 200 मार्क का, 100 ईच मार्क का, देन ये मैथमेटिक्स टेस्ट और पोस्ट ऑफ ऑडिटर के लिए सेपरेट एग्जाम होने वाला है, और स्किल टेस्ट जो ऑडिटर के लिए सेपरेट मैथमेटिक्स टेस्ट है, और जो स्किल टेस्ट के लिए देखिए ये पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट दे रहा है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ऑडिटर, इंस्पेक्टर ऑफ एंडाउमेंट, जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑफ जनरल वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, इसके लिए आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट होना चाहिए। इसके रिलेटेड आपको सब जो सर्टिफिकेट है उसको भी मांगेगा, जैसे DCA PGD सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और हाँ ये मैंने लिखिए कैसे एग्ज़ाम डेट और टाइम सब आपको डिटेल में बाद में बताया जाएगा, ऑफिस में जो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मेल आएगा या मतलब मैसेज आएगा। अभी तक मतलब कौन कौन सी जगह एग्ज़ाम होने वाला है ये टोटल का अभी पता नहीं है, बस जब आपका एडमिट कार्ड आएगा या मैसेज आपको भेजा जाएगा तब वहाँ पे डिटेल में लिखा होगी कहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। अभी प्रेजेंटली कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या जगह यहाँ पे मेंशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्लियरली लिखा है कि द प्रीलिमिनरी विल बी ऑन द मंथ ऑफ जुलाई to September. The exact date, time, venue will be conveyed due to through the notice of the website or SSC और इन द एडमिशन लेटर। उस टाइम में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चलेगा। ये देखिए ये मेन चीज़ है, किस किस एग्जाम में कौन कौन सा टॉपिक में कौन किस मतलब टोटल सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ये प्रीलिमिनरी जो प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए सिलेबस देखिए, पहले एरिथमेटिक, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, करंट इवेंट्स, कंप्यूटर, ये हो गया प्रीलिमिनरी एग्जाम। मेन एग्जाम का जो उड़िया और इंग्लिश का, उड़िया लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, प्रेसिस राइटिंग, यूजेस एंड वोकाबुलरी एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू उड़िया एंड वाइस वर्सा, ये सब मतलब मेन एग्जाम के लिए है। और जनरल स्टडी के लिए ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये नॉर्मल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, उड़ीसा इकोनॉमी, बजट, ये सब के ऊपर टोटल पेपर 2 होने वाला है। और जो स्किल टेस्ट है इसके लिए देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल, MS विंडो, ऑफिस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन मतलब MS पावर पॉइंट, डाटाबेस, यूसेज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, बेसिस नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ स्किल टेस्ट में मांगेगा। और जो स्पेशल मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है यहाँ पे दिखा है, अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन एंड ऑल सेकेंडरी लेवल। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम का सिलेबस। ये सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तो पहले आप सिलेबस को अच्छे से देखिए, क्योंकि आप पढ़ते रहेंगे लेकिन आपको सिलेबस ही पता नहीं होगा, जो आप पढ़ रहे होंगे उस सिलेबस में नहीं होगा तो बेकार टाइम एनर्जी दोनों आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप सिलेबस के वाइज पढ़ के एग्ज़ाम मतलब देना चाहिए। इसका जो भी लिंक है, ऑफिशियल लिंक है, PDF का लिंक मैं आपको डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने चैनल में ऐसे जॉब रिलेटेड डिटेल्स में नोटिफिकेशन जो है, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो, +2 साइंस के लिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए, 10th स्टूडेंट्स के लिए वीडियो, बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट डालता हूं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में
किसी को जॉब की ज़रूरत है और वो उनको पता नहीं है कि कहाँ से मतलब सोर्स में उनको पता चले, तो प्लीज़ आप ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।